नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील ऐतिहासिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में बौद्ध धर्म के पतन और उसके प्रमुख केंद्रों के विनाश की पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया। किन किन शासकों ने बौद्ध विहारों, स्तूपों, मठों और पुस्तकालयों पर हमले किए, इन हमलों का क्रम, समय और प्रभाव क्या था। मुख्य रूप से बौद्ध स्रोतों, चीनी यात्रियों के वर्णनों और समकालीन ऐतिहासिक लेखकों के आधार पर सच्चाई क्या है। हम किसी भी पक्ष का बचाव नहीं करेंगे, न ही किसी को दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ उन घटनाओं का क्रमबद्ध और तथ्य आधारित वर्णन करेंगे जो बौद्ध धर्म के इतिहास में दर्ज हैं और जिन्होंने इस महान परंपरा को भारत में लगभग लुप्त होने की स्थिति तक पहुंचा दिया। तो चलिए, बिना किसी पक्षपात के सिर्फ इतिहास की बात करते हैं। सबसे पहले हम उस समय पर चलते हैं जब मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। अशोक महान के बाद मौर्य वंश कमजोर पड़ गया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता हथिया ली। यह घटना लगभग 185 ईसा पूर्व की है। बौद्ध ग्रंथों में, खासकर अशोकावदान और दिव्यावदान में, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है। लिखा है कि उन्होंने अशोक द्वारा बनवाए गए बहुत से स्तूपों को तोड़ने का आदेश दिया। कुछ स्थानों पर यह संख्या 84,000 तक बताई गई है। हालांकि इतिहासकार इसे प्रतीकात्मक मानते हैं। शाकल, आज का सियालकोट में, उन्होंने ये घोषणा की कि जो कोई भी भिक्षु का सिर लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। ये इनाम इतना बड़ा था कि बहुत से लोग भिक्षुओं का पीछा करने लगे। कुछ ग्रंथों में यह भी दर्ज है कि पुष्यमित्र ने कुछ विहारों में आग लगवाई और भिक्षुओं को मारने के प्रयास किए। इस समय बौद्ध धर्म अभी भी बहुत मजबूत था, इसलिए इन हमलों से ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक संदेश जरूर गया कि अब सत्ता में बैठे लोग बौद्धों के प्रति पहले जितना संरक्षण नहीं देंगे। बौद्ध धर्म को बहुत गहरी चोट पहुंचाई मिहिर कुल अलचोन हूण वंश का शासक था। उसका शासन मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत, गांधार, पंजाब, कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में था। समय लगभग 515 से 540 ईस्वी तक। वो शैव मत का कट्टर अनुयायी था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और सोन गयुन दोनों ने उसके बारे में विस्तार से लिखा है। ह्वेनसांग के अनुसार मिहिरकुल ने गांधार क्षेत्र में हजारों बौद्ध विहारों और स्तूपों को नष्ट किया। एक स्थान पर संख्या 1600 से अधिक बताई गई है। उसने भिक्षुओं की हत्या का क्रूर क्रम शुरू किया। बहुत से भिक्षुओं को मार डाला गया, कुछ को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। सिंधु नदी के किनारे एक घटना का उल्लेख है जिसमें लगभग 9,000 लोगों को या तो मारा गया या बेच दिया गया। गांधार उस समय बौद्ध कला का सबसे बड़ा केंद्र था। वहां की मूर्तियां, स्तूप और विहार विश्व प्रसिद्ध थे। मिहिरकुल ने इन सब को व्यवस्थित रूप से तबाह कर दिया। उसके बाद उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म कभी पूरी तरह उभर नहीं सका। 7वीं शताब्दी के शुरू में बंगाल क्षेत्र में गौड़ का शासक शशांक आया। वो भी शैव मत का अनुयायी था। चीनी यात्री वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में शशांक का नाम लिया और बताया कि उसने बौद्ध स्थलों पर हमले किए। सबसे प्रसिद्ध घटना बोधगया की है। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाने की कोशिश की। उसने बोधगया के मुख्य मंदिर और आसपास के बौद्ध स्थलों को नुकसान पहुंचाया। वेनसांग के अनुसार उसने बौद्ध भिक्षुओं को वहां से भगाने की कोशिश की और कुछ स्थानों पर मूर्तियां तोड़ी। यह हमला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि बोधगया बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। वहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। शशांक के प्रयास से बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचा, हालांकि बाद में वो फिर से उगा। अब हम उस समय पर आते हैं जब बौद्ध धर्म भारत में पहले से ही काफी कमजोर हो चुका था। 12वीं शताब्दी के अंत में एक ऐसा आक्रमण हुआ जिसने बौद्ध धर्म की बची खुची संस्थागत संरचना को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। खिलजी मोहम्मद गोरी की सेना का एक प्रमुख सेनापति था। उसने पूर्वी भारत, मुख्य रूप से बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया। समय लगभग 1193 से 1206 ईस्वी तक। समकालीन इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने अपनी किताब तबकाते नासिरी में इसका विस्तार से वर्णन किया है। खिलजी ने सबसे पहले ओदंतपुरी महाविहार पर हमला किया। उसने इसे एक मजबूत किला समझा और घेराबंदी की। अंदर घुसने पर पता चला कि ये कोई सैन्य किला नहीं बल्कि एक विशाल बौद्ध विश्वविद्यालय है।
हजारों भिक्षु वहां पढ़ाई और ध्यान में लगे हुए थे। फिर भी हमला नहीं रुका। बहुत से भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। इसके बाद उसकी नजर विक्रमशिला महाविहार पर पड़ी। विक्रमशिला भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहां भी बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे अधिक विनाशकारी घटना नालंदा महाविहार की है। नालंदा उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध विद्या केंद्र था। वहां 10,000 से अधिक लोग रहते थे। वहां सिर्फ बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं होता था, बल्कि तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, ज्योतिष, गणित, दर्शन सभी विषय पढ़ाए जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था उसका पुस्तकालय धर्मगंज। इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। जब खिलजी की सेना नालंदा में घुसी तो भिक्षुओं ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि वे हथियार नहीं रखते थे। सेना ने पहले भिक्षुओं पर हमला किया। हजारों भिक्षु मारे गए। फिर पुस्तकालय में आग लगा दी गई। ये आग इतनी भयंकर थी कि कई महीनों तक जलती रही। धुआं इतना था कि आसपास की पहाड़ियों पर काला बादल छाया रहा। लाखों करोड़ों पांडुलिपियां जलकर राख हो गईं। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ और धर्मस्वामी जैसे लोगों ने भी इस विनाश का उल्लेख किया है। धर्मस्वामी 1234 ईस्वी में नालंदा आया था और उसने देखा कि वहां अब सिर्फ खंडहर बचे हैं। इस एक आक्रमण ने बौद्ध धर्म की संस्थागत संरचना को स्थायी रूप से तोड़ दिया। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी के नष्ट होने के बाद भारत में कोई बड़ा बौद्ध केंद्र नहीं बचा। जो भिक्षु बच गए वे या तो छिप गए या तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका जैसे स्थानों पर चले गए। तो दोस्तों, इन 4 प्रमुख शासकों ने अलग अलग समय में बौद्ध धर्म को गहरी क्षति पहुंचाई। पुष्यमित्र शुंग ने शुरुआती दौर में संगठित विरोध शुरू किया। मिहिरकुल ने उत्तर पश्चिम के बौद्ध केंद्रों को लगभग खत्म किया। शशांक ने सबसे पवित्र स्थल पर हमला किया और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने अंतिम और सबसे बड़े केंद्रों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इन घटनाओं के बाद बौद्ध धर्म भारत में जन धर्म के रूप में लगभग लुप्त हो गया। छोटे छोटे समूह और कुछ क्षेत्रों में यह बचा रहा, लेकिन उसकी महान संस्थाएं, पुस्तकालय और शिक्षण परंपरा समाप्त हो गई। यह सिर्फ भौतिक विनाश नहीं था, बल्कि एक पूरी विद्या और आध्यात्मिक परंपरा का विनाश था, जो हजारों वर्षों से चली आ रही थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि आप इस विषय पर आगे क्या जानना चाहते हैं।